भारत में कई वर्षों तक राज करने वाले मुगल वंश भारतीय इतिहास के महानतम राजवंशों में से एक था। भारत में इस वंश की स्थापना बाबर द्वारा लगभग 1526 के करीब की गई थी। स्थापना करने के कुछ ही समय बाद उनकी मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद उनके बेटे हुमायूं ने मुगल साम्राज्य का विस्तार किया। इस तरह भारत में इस वंश के कई बादशाहों का शासन रहा है। आपको मुगल साम्राज्य का इतिहास और इसके महान शासकों के बारे में जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। इसीलिए हम आपको औरंगजेब और उसके इतिहास के बारे में विस्तार से बताएंगे। औरंगजेब मुगल वंश का छठा सम्राट था, जो बाद में अकबर के बाद सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला मुगल शासक बना। उसका मूल नाम अबुल मुजफ्फर मुइनुद्दीन मोहम्मद था, लेकिन आमतौर पर उसे औरंगजेब या आलमगीर के नाम से जाना जाता था। आपको बता दें कि वह मुगल सम्राट शाहजहां और उसकी पत्नी मुमताज़ महल का सबसे बड़ा पुत्र था। उसके अन्य 3 भाइयों का नाम दारास्क्वै, शुजा और मुराद था। औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर 1618 को दाहोद, गुजरात में हुआ था। वह मुगल वंश के छठे सम्राट थे, जिसके अधीन साम्राज्य अपनी नई ऊंचाइयों पर पहुंचा। औरंगजेब को आलमगीर की उपाधि दी गई थी, जिसका अर्थ है दुनिया का विजेता। कुछ इतिहासकारों के मुताबिक औरंगजेब अपने समय का सबसे क्रूर शासक था, जिसने सत्ता पर कब्जा करने के लिए अनगिनत जुल्म किए थे। औरंगजेब ने 13 जून 1658 को से शासनकाल से 1707 तक राज किया था। औरंगजेब की मृत्यु 3 मार्च 1707 अहमदनगर में हुई थी। मुगल इतिहास में सबसे ज़्यादा जाना वाला है औरंगजेब। इतिहासकारों के मुताबिक औरंगजेब अपने पिता शाहजहां को कई सालों तक बंदी बनाने के बाद मुगल सिंहासन की राजगद्दी पर बैठा था। वह मुगल वंश का एकमात्र ऐसा शासक था जिसने करीब 50 वर्षों तक 1658 से 1707 तक अपना शासन चलाया था। इसी शासनकाल के दौरान अब उसने भारतीय उपमहाद्वीप के ज़्यादातर हिस्सों पर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। साथ ही औरंगजेब ने कई लड़ाइयाँ भी जीती। वह अपने समय का सबसे प्रभावशाली राजा था, जिसके शासनकाल के दौरान कई प्राथमिक घटनाएं घटी। उन्होंने संगीत पर प्रतिबंध लगाया था, अफगानों से संघर्ष, उत्तर पूर्व से संघर्ष, मराठों से संघर्ष, धार्मिक असमंजस्य जैसे कई काम किए थे। और इन सब के अंत में बुंदेला राजा वीर छत्रसाल के साथ एक युद्ध में औरंगजेब को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा था। और इसके कुछ समय बाद 1707 में उसकी मृत्यु हो गई थी। इतिहासकारों के मुताबिक मुगल वंश का छठा सम्राट औरंगजेब अपने समय का बहुत ही क्रूर शासक था। उसने अपने शासनकाल के दौरान लोगों के साथ कई ऐसे जुल्म किए, जिसके विद्रोह में कई युद्ध होते रहे और इसी तरह एक युद्ध के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। 50 वर्षों तक शासन करने के बाद मुगल साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली सम्राट औरंगजेब की मृत्यु बुंदेलखंड साम्राज्य के महाराजा वीर छत्रसाल के हाथों हुई थी। आपको बता दें कि बुंदेला राजा वीर छत्रसाल ने एक युद्ध के दौरान औरंगजेब के शरीर पर एक चीरा दिया था, जिससे वह 3 महीने तक बिस्तर पर तड़पता रहा। और इसी तरह तड़प तड़प कर महाराष्ट्र के अहमदनगर में 3 मार्च सन 1707 में उसकी मृत्यु हो गई थी। आखिर क्यों प्रसिद्ध था औरंगजेब? तो आइए जानते हैं। औरंगजेब मुगल सम्राट अकबर के बाद सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला मुगल शासक था। उसने अपने शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्य को विस्तार के शिखर पर पहुंचाया था। इसके अलावा दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में विजय प्राप्त कर अपने साम्राज्य को 12.5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैलाया। और औरंगजेब को मारने वाले व्यक्ति का नाम है बुंदेला राजा वीर छत्रसाल। उन्होंने इस तरह कार्य को सफलतापूर्वक अंजाम दिया और जैसा जैसा महाप्रभु जी ने कहा, ठीक उसी प्रकार औरंगजेब के शरीर पर एक चीरा दिया, जिससे वह 3 महीने तक बिस्तर पर तड़पता रहा। और इसी तरह तड़प तड़प कर 1707 में उसकी मौत हुई थी। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल वंश का राजा बहादुर शाह बना। वह औरंगजेब का सबसे बड़ा पुत्र था, जो 63 वर्ष की उम्र में राजकुमार मुअज्जम बहादुर शाह की उपाधि लेकर सम्राट बना था। तो दोस्तों, ये थी औरंगजेब की कहानी। कैसी लगी कमेंट करके बताना। धन्यवाद।